नमस्कार दोस्तों, धरती दोरारी यूट्यूब चैनल में थारो स्वागत है। और मैं आज आया हूँ धीरवास गाँव में। श्री भोले बाबा की कथा चालू है बटा गौशाला में। नमस्कार दोस्तों। पहुंचे राजा बलि को जब पता लगा, रुको बामन रुको, बड़ी तेजी में राजा बलि दौड़े दौड़े आए, बामन भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से आशीर्वाद बामन भगवान देते हैं। और ले आए राजा बलि दरबार में अपने स्थान पर। सेवक पानी ले आया, राजा बलि बामन भगवान के चरणों को धोने बैठे। चरणों को धोकर के चरणों में चारों तरफ छिड़क दिया, तिलक लगा रहे हैं बामन भगवान के। तिलक लगाया और माला पहनाई, स्वागत सत्कार किया। राजा बलि चरणों में बैठ गए। जोर से ताली बजा दो, बामन भगवान का स्वागत है। राजा बलि ने कहा, प्रभु आपके चरणों को धोकर के मेरा मन धुल गया। अवश्य आप कुछ मांगने आए हैं, मांग लीजिए, जो भी मांगोगे मैं दूंगा, मेरा वचन है। बामन भगवान ने कहा, राजा बलि ज्यादा कुछ नहीं, अपने कदम से नाप करके तीर पर धरती चाहिए। ऐसे जब कहा तो राजा बलि जोर से हंसे, आज जोर से हंसे और कहा, क्या मांगा है? तीर पर। छोटे से तो बालक ही हो, कितना नाप लोगे? खजाना मांगो, दीप सागर मांगो तो दे दो। राजा बलि की बात सुन के बामन भगवान ने कहा, राजा बलि जिसको तीर और ऐसे नहीं दूंगा, हाथ में पानी लेकर के संकल्प करो। ऐसे जब कहा तो बामन भगवान के कहने से राजा बलि हाथ में पानी। अरे राजा बलि ये क्या कर रहे हो? ये विष्णु है, विष्णु बामन नहीं, देवताओं का काम बनाने आया है, बड़ा चालाक है। 2 पग में तिलों की नाप देगा, तीसरा तुम्हारे पास देने नहीं बचेगा, मना कर दो, 3 नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे जब कहा तो राजा बलि बोले, हटो गुरुजी। अरे गुरुजी हैं महाराज, देख क्या हालत है, संतों की हालत है, हमारे तो कोई कदर ही को नहीं करा, यही धक्को दे रहा। अरे भैया गुरुजी है। गुरुजी आज तुम्हारी बात नहीं मानूंगा मैं वचन दे चुका हूँ। और पृथ्वी ने कहा है मैं सारे लोगों का पाप का भार उठा सकती हूँ, लेकिन झूठे व्यक्ति का भार मुझसे सहन नहीं होता। एक बार जो मुख से निकल जाए, दूंगा तो देना चाहिए, मुकरना नहीं चाहिए। आज तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैंने वचन दिया है तो मैं अपना संकल्प पूरा करूंगा। गुरुजी बोले, अच्छा मेरा चेला होकर के बोलो बोलो, और मेरा अपमान करता है, मेरी बात नहीं मानता, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। पानी लो गुरुजी में जाओ। राजा बलि राजपाल राजा बलि ने हाथ में पानी लिया, तीर पर धरती देखा हूँ, संकल्प कर दिया। बामन भगवान नापने खड़े हो गए और आकाश की ओर बढ़ते गए और बामन भगवान आकाश तक चले गए। सिर से आकाश को, भुजाओं से दिशाओं को नापा, एक पैर उठाया, नीचे के लोगों को नापते नापते पाताल तक नाप दिया, ऊपर के लोगों को नापते 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 ब्रह्मलोक में चला गया। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोकर के चरणामृत करके
प्रक्रिया गंगा जी कहलाया, दो पद में त्रिलोक की नापी राजा बलि को बंदी बनाया, तीसरा पैर कहाँ रखो। राजा बलि ने कहा प्रभु जो संपत्ति का मालिक होता है वो संपत्ति के बराबर होता है, मैं बाकी बचा हूँ। राजा बलि ने सिर झुका दिया और वामन भगवान ने राजा बलि के सिर पे अपना पैर रख दिया। बोलिए वामन भगवान। ब्रह्मा जी आगे, प्रहलाद जी आगे और कहते हैं कहा प्रभु आपका लेना भी ऐसे ही और आपका देना भी ऐसे ही, जब लेते हो सब ले लेते हो, जब देते हो तो सब दे देते हो, इस पर कृपा करो। भगवान ने कहा श्रावणी वनमंत्र में ये इंद्र बनेगा, मेरा भक्त होगा, और क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा कि प्रभु मेरे महलों के 52 दरवाजे हो, जिस दरवाजे से निकलूं वही आपका दर्शन हो। ऐसे कह दिया और भगवान बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। और उसके बाद जाओ सुतलोक में राजा बलि और प्रहलाद तुम सब चले जाओ, भेज दिया। इसके बाद वामन भगवान ने शुक्राचार्य जी को बुलाया। शुक्राचार्य जी जाओ, कहाँ है आपका कमंडल डंडा ढोली सब कुछ नहीं है, महात्मा हो दे, कौन से गाँव के हो। गाँव कौन सा है, सुतलोक के हो क्या। अच्छा, आपका कोई यज्ञ जप तब बाकी तो नहीं है, पुरोहियो जाओ। वामन ने कहा कोई बाकी है। शुक्राचार्य जी बोले जिसने अपना आपके चरणों में सब कुछ समर्पित किया हो उसका सब कुछ पूरा हो गया। दान में लिया दान देवताओं को देकर वामन भगवान देवताओं के साथ दिव्य धाम पधार गए। ऐसे वामन भगवान की सुंदर लीला है। इसके बाद आगे की कथा आती है। सत्यवत नाम की बढ़ गई, वहाँ से निकाल करके सरोवर में डाला, वहाँ भी बढ़ गई। मछली को निकाल के माधव डाल दिया समुद्र में। अभी कोई कहीं जाना नहीं है भैया जी, जो जाता हो उसको पकड़ के बैठा लो पड़ोसियों। मैंने कहा था 4:30 तक तो कथा होगी, 4:30 होगी ओके अजी, 4:15 15 मिनट में आप देखना भगवान कृष्ण आ जाएंगे, इसलिए जल्दी बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं होगा, बच्चों को बैठा लीजिए। और कहते हैं मछली को देखा, राजा ने कहा कोई मछली नहीं कोई देवता हो तो इतनी बड़ी आकृति ले लेते हो, असली रूप दिखा दो। मछली के अंदर से 4 भुजाधारी भगवान प्रकट हो गए, बोलो मत्स्य भगवान की। और भगवान ने कहा आज से 7वें दिन धरती पर प्रलय हो जाएगी, सारी सृष्टि प्रलय के समुद्र में डूब जाएगी। समझ जाना कि बीज और सदस्यों को लेकर के आप प्रलय काल के समुद्र में नाव मिलेगी, उसमें बैठ जाना, हिलो मत बोलो मत माता, बच्चों को बैठा लीजिए। और उसके बाद में कहते 7वां दिन हुआ समाधानों के बीज, और कहते सदस्यों को लेकर के प्रलय काल के समुद्र में नाव मिली, बैठ गए। वासुकी नाग उसी में ही था। देखते देखते समुद्र के अंदर से मत्स्य भगवान प्रकट हो गए, बोलो मत्स्य भगवान की। और उसी समय राजा सत्यवत को आत्मज्ञान तत्व ज्ञान दिए, हयग्रीव नाम के दानव को मार के वेदों की रक्षा करी। इसी कथा से भागवत के मत्स्य अवतार की कथा से भागवत का 8वां स्कंद पूरा हुआ। भागवत के 9वें स्कंद में कथा प्रवेश करती है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, कहते हैं मनु का वंश सुनाओ। कहा कि मनु का वंश बहुत बड़ा है, हम आपको संक्षेप में सुनाएंगे। बोलो हाँ नारायण, कमर सीधी करनी पड़ेगी, बोलो छोड़ना पड़ेगा, ऐसे हो जाओ जैसे हम बैठे एकदम बढ़िया सीधे सेंटर में। भगवान विष्णु की नाभि से कमल हुआ, कमल से हुए ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप की पत्नी अदिति, अदिति के सूर्य, सूर्य की पत्नी संज्ञा, संज्ञा के श्राद्धे मनु, श्राद्धे मनु की पत्नी श्रद्धा, श्रद्धा के 10 बेटा। विवश मनु संतानहीन थे, उन्होंने यज्ञ कराया वशिष्ठ जी से। इरा नाम की कन्या हुई, पति ने कहा बेटा चाहिए। वशिष्ठ जी ने भगवान नारायण की उपासना करी, इरा नाम की कन्या को सुधुम्न नाम का पुत्र बना दिया। सुधुम्न सैनिकों के साथ इरावत खंड में शंकर के वन में चले गए शिकार करते। वहां पर स्त्री बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गए, सैनिक सखियां बन गए। बुद्ध नाम का देवता था, तपस्या कर रहा था, उस स्त्री को देखा तो उसके साथ शादी करी और पूर्व नाम का पुत्र भी हो गया। वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य की ये दशा देखी कि स्त्री बन गया है तो शंकर जी से प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने कहा सुधुम्न 1
महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष रहेंगे। बोलो हाँ ना रहे। अब वो आए लौट करके तो आप ही राजा और आप ही रानी बन जाए। मनु के पुत्र हैं शरियाती प्रशुद्र, गौशाला में रहते थे। एक दिन रात को बारिश आई, बिजली कड़की, एक शेर आ गया गौशाला में। कौन आ गयो? खड़ा है, कहाँ है? और गौशाला में शेर आया तो बिजली की चमक में दिखाई दिया। प्रसन्न रक्षा में थे, जोर से तलवार मारी फेंक करके। शेर का तो कान ही कटा, गाय का गला कट गया। रात काल देखा तो गाय मरी पड़ी है। बशीर जी ने उनको छत्रहीन करके भगा दिया। तपस्या करके अपना कल्याण किए। मनु के पुत्र शरियाती के सुकन्या चंचल थी, पिता के साथ जंगल में गई, चमसी के आश्रम चली गई। चंचलता के खेल में महात्मा चवन तपस्या कर रहे थे, उन पर मिट्टी चढ़ी थी, आंखों का प्रकाश शेर से आ रहा था। कन्या ने कीड़ा समझ के तिनका उड़ा के भोग दिया। महात्मा चवन की आंखें फूट गई। बोलो हारा नहीं। राजा के सैनिकों का मनमुत्र रुक गया। राजा ने कहा किसी ने महात्मा का अपराध किया है। कन्या बोली मेरे से हुआ है। आकर के देखा चवन ऋषि की आंखें फूटी पड़ी, खून बह रहा है। डर गए कि महात्मा श्राप में चरणों में गिर गई, क्षमा याचना करी और अपनी जवान कन्या की शादी बूढ़े महात्मा चमन के साथ करती कि ये तुम्हारी सेवा करेगी। चले गए, सेवा करती। अश्विनी कुमार नाम के देवता चमन के आश्रम आए और कहा हे ऋषि चमन, अगर यज्ञ कराकर के सोमस का भाग हमें यज्ञ में दे दो तो हम तुमको बूढ़े से जवान कर देंगे, आंखें भी ठीक हो जाएंगी। ये दे देंगे। आइए चमन ऋषि को साथ लेंगे, कुंड में गोता लगाया। चमन ऋषि